जिम रन ने कहा है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, तो उन्होंने कहा है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल द कंपनी यू कीप। मतलब इसका यह है कि आप उन 5 लोगों के मिश्रण हैं, उन 5 लोगों का निचोड़ हैं, उन 5 लोगों जैसे हो जाते हैं जिस लोगों के साथ आप अपना दिन व्यवहार करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आनंद खंडेलवाल आप सभी का आज के प्रसंग में फिर से स्वागत करता है। जो कि प्रसंग इस प्रकार है। एक माँ जिसका बहुत ही लाडला बेटा आज दुष्कर्मों में पड़ गया था, वो दुर्व्यवहार करने लग गया था। उसकी संगति अच्छी ना होने के कारण उसके आचरण बुरे हो चले थे। तो उस माँ ने अपने बच्चे से रिक्वेस्ट करके उसे गुरुजी के पास लेके आई और गुरुजी को अपनी व्यथा सुनाई कि गुरुजी, ये कुछ गलत संगत में पड़ गया है, इसके आचरण बुरे होने लग गए हैं, आज माँ बाप को भी गिरदान नहीं रहा है, इनके दोस्त ही सब कुछ हो गए हैं, क्योंकि इसके दोस्त उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। क्योंकि जो वो तारीफ़ करते हैं तो इसे अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, और चूँकि हम इसे डांटते हैं, इसे फटकारते हैं, इसका भला सोचते हैं, तो हम बुरे लगने लग गए हैं। गुरुजी, थोड़ा सा इसको समझाइए। गुरुजी ने उस बच्चे को पास में बुलाया और सामने एक गुलाब का पौधा की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेटा जाके उस पौधे के नीचे के थोड़ा सा मिट्टी लेके आओ। बालक ने उस पौधे के पास गया, उसके नीचे की मिट्टी लेके आया और गुरुजी के पास आया। गुरुजी बोले, अब इस मिट्टी को सूंघो। बालक ने इसको मिट्टी को सूंघा और बोला, गुरुजी इसमें से तो गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गुरुजी बोले, इसमें से गुलाब की खुशबू क्यों आ रही है? बालक ने जवाब दिया, इसमें से गुलाब की खुशबू आने की वजह यह है कि ये गुलाब के पौधे के नीचे है और गुलाब की पंखुड़ियाँ उस पौधे पे बार बार गिर गिर के ये मिट्टी भी गुलाबी खुशबू दे रहा है। गुरुजी बहुत खुश हुए, उसको शाबाशी देते हुए बोले, जब तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि हम एक गुलाब के पौधे के नीचे रह के हम अपने आप को गुलाबी खुशबूदार बना सकते हैं, तो हम दुर्जनों के साथ क्यों रहें? तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों की संगत करते हैं, हम एक ना एक दिन उन लोगों के जैसे हो जाते हैं। तो हमें सोच समझ के अपनी संगत, अपने सराउंडिंग वाले पीपल बनाने चाहिए। आप जिस मोहल्ले में रहेंगे उस मोहल्ले के जैसे आचरण करने लग जाएंगे। आप अमीरों के साथ रहोगे तो एक ना एक दिन आप भी अमीर हो जाओगे। आप गंदी सोच वालों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी नीच हो जाएगी। आप भी उन लोगों के जैसे गालियाँ देने लग जाओगे। और आप अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ रहोगे, आप अनपढ़ होते हुए भी आपका आचरण पढ़े लिखे जैसा हो जाएगा। क्यों? कि ये प्रकृति का नियम है। हम जिसके साथ रहते हैं, हमारे बात व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। होता क्या है कि हम जब अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है। सज्जनों के साथ रहते हैं तो हमें सम्मान मिलता है, और अगर हम दुर्जनों के साथ रहते हैं, एक ना एक दिन हमारी दुर्गति अवश्य और अवश्य ही होती है। जिस तरह कोई हाथ हर किसी को चंदन लगा रहा हो तो वो हाथ अपने आप भी महक उठता है। उसी तरह हम अच्छे लोगों के संगत में जब रहते हैं तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ना निश्चित रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, और आप इस प्रसंग के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और समीकरण करना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके एक बार अवश्य बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पाकर, आप लोगों के सजेशन पाकर। और अगर आप सोचते हैं कि प्रसंग किसी के सहायक हो सकता है, उसे शेयर अवश्य कीजिए।
और उसे सब्सक्राइब भी करने को कहिए, क्योंकि मैं इस तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो ये आपका जो लाइफ, आपका जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं अंत में वही कहूँगा, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है, और अगर आप वही करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।